युवा मुख्यमंत्री का झारखंड को बदलने का पूरा प्लान क्या है? सीएए और एनआरसी के बारे में क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन? देखिए इंडिया न्यूज के साथ हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। झारखंड के चुनाव से एक चीज बहुत साफ हो गई कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता का अपना एक वजूद रहेगा और राष्ट्रीय मुद्दे बीच में नहीं आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार चुनाव हमने देखा, आपने चुनाव लड़ा, एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपसे बहुत ज्यादा थी, ये चुनाव आपने जीता और आखिरकार इतना बड़ा दिन आज है। आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हावी दिखे इस पूरे चुनाव में? परिणाम तो यही कहता है। परिणाम से क्या अंदाजा निकलता है, क्या संदेश निकलता है, यही मानिए। लोगों ने इस चुनाव के दौरान जब आप कैंपेन कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि बीजेपी जिन मुद्दों के साथ चल रही थी, चाहे वो एनआरसी हो, राम मंदिर हो, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं झारखंड में काम नहीं करे। और ऑपोजिशन पार्टी जो एक बड़ी झलक हमने देखी, वो ऑपोजिशन को भी लगा कि हाँ, मुद्दे सिर्फ वही नहीं हो सकते जो दिल्ली से बना के भेजे जाए, ग्राउंड के मुद्दे भी चुनाव पर काम करेंगे। देखिए, एनआरसी, सीए, ये सब मुद्दे पहले से ही देश में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि लोगों ने इसी बात को ध्यान में रख करके इसको बहुत ज्यादा ये नहीं दिया कि वो मुद्दे इस क्षेत्रीय चुनाव के लिए कोई मायने रखता हो। मैं कल आम आदमी पार्टी के सांसद और इंचार्ज संजय सिंह जी से भी बातचीत कर रहा था। उनको भी एक आस लगी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी रीजनल फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन की जीत एक बड़ी जीत है झारखंड के अंदर और एक बड़ा सेटबैक है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए। तो आपको लगता है कि जो एक हमने आज एक झलक भी देखी, अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा ऑक्सीजन आपने देने का काम किया है? अब इसको राजनीतिक गलियारों में लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं और समझिए कि ये तो बात सही है जो जिस तरीके से हम तो अपने राज्य के बारे में बताएंगे, कमोबेश कहा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा चेहरा था। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही एक ही समूह के लोग रहे हैं और जो अभी उनको पराजय का सामना करना पड़ा है, तो उससे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये चाहे चुनाव दल के हिसाब से उनके दल के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक। प्राथमिकता क्या होगी अब आपके लिए झारखंड के लिए? खासतौर से एक बड़ा मैंडेट आपको मिला है, पहली बार लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी यहाँ नहीं, कई बार सत्ता में रहती नहीं रहती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट भी उसके पास नहीं है, मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं। हर व्यक्ति की जीवन सुगमता से कटे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जो लोग परेशान रहते हैं कई एक वजहों से, उन सब परेशानियों से ये लोग मुक्त हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की बात हो, चाहे राशन मिलने की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति मिलने की बात हो, चाहे पेंशन मिलने की बात हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, चाहे बिजली का बिल भरने की बात हो, चाहे वॉटेवर जो इस तरह की सरकारी मकड़जाल जिस तरीके से लोगों को परेशान करता है, उससे लोग निजात पाए और अपने बाकी समय अपने चीजों के लिए उस समय का सदुपयोग कर पाए। कई बार हमने देखा है कि राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, अपोजिशन की सरकारें हैं, केंद्र से समन्वय बनाने में बड़ी तकलीफ आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं हैं वो झारखंड को मिले, समन्वय बने? एक बार आप, मुझे लगता है दिल्ली भी आएंगे, वहां एक प्रोटोकॉल होता है कि आके आप सबसे मुलाकात करते हैं, वो समन्वय कैसे बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्यों नहीं बनानी पड़ेगी। यही तो खूबसूरती है इस देश का, एक फेडरल व्यवस्था है और अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में अलग है, कई जगह केंद्र शासित राज्य हैं, कई केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकार एक है। तो इस सबका तालमेल तो
निश्चित रूप से केंद्र को बनाना पड़ेगा, ये मुझे भरोसा है। हेमंत जी, आप पहले भी एक बार, दूसरी बार आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। शिबू सोरेन जी क्या इस चुनाव में गाइड करते थे आपको कैसे करना है? क्या क्या फोन करते थे, गाइड करते थे आपको कि हाँ भाई यहाँ प्रचार करिए या ये चीज आपको बोलनी चाहिए? वो गाइडेंस कैसे मिली? क्योंकि वो इमोशनल तस्वीरें हमने देखी जब आप घर पे गए, आपने पैर छुआ, साइकिल चलाई, बच्चे साथ में थे, परिवार था। तो परिवार और गुरुजी का क्या सहयोग रहा है इस पूरे चुनाव में? सहयोग उनका जो है वो सहयोग का डेफिनेशन या उस सहयोग को बता पाना, मुझे लगता है जो इसके लिए रिसर्च करते होंगे वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि इस चुनाव में भी उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और उन्हीं के आदर्शों के साथ हम अपने राजनीतिक इस मैदान में हैं और कहीं न कहीं आज उनके एक लंबे संघर्ष का एक परिणाम है कि राज्य जिन लोगों ने लिया, जिनके शहादत पर बनी, आज उनको भी मौका मिलना चाहिए कि राज्य का बेहतर विकास करे, राज्य को आगे ले चले। रघुवर दास चुनाव हार गए, लेकिन जो 5 साल में बीजेपी ने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बनाए थे, क्या वो आगे आप लेकर चलेंगे या आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ नया होना चाहिए राज्य में? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ पैसों की बर्बादी के लिए रहा है, उन सब चीजों को कैरी करके क्या फायदा? हम कई चीजें हैं पूर्व की सरकार में जिसे रीलुक करने की आवश्यकता है, जिससे लोग परेशान रहे हैं। कई चीजें हैं, उन सभी चीजों को रीलुक किया जाएगा, फिर से उस पर आगे चीजों को बढ़ाया जाएगा। आप यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, युवा हैं, यूथ के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी खासतौर से झारखंड में आपकी? अब सौभाग्य रूप से है कि यूथ की भावनाओं को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं और उनका सबसे बड़ा समस्या है रोजगार, और वो हमारी प्राथमिकता होगी कि रोजगार कैसे अधिक से अधिक यहाँ सृजन हो, कैसे लोगों को काम मिले, कैसे लोगों को नौकरियां मिले, इन सभी चीजों के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। क्या ऑपोजिशन यूनिटी के लिए भी आप कुछ करेंगे? और इसी जुड़ा सवाल, राहुल और प्रियंका ने भी कैंपेन किया था, रैलीज, यहाँ पर प्रियंका ने एक रैली करी थी, राहुल गांधी भी रैली करने आए थे। बार बार ये सवाल उठता है कि भाई विपक्ष जो है वो एक साथ किसके साथ चलेगा? तो आपको लगता है कि हाँ भाई, राहुल गांधी है, एक बार अध्यक्ष थे, अब वो अध्यक्ष नहीं है, लोगों ने कहा भाई वो साथ लेकर चले विपक्ष को, पहले वो विपक्ष को साथ लेकर चलते थे, तो आपको लगता है कि विपक्ष को भी एक साथ अब लामबंद होकर आगे चलना पड़ेगा? देखिए, कल तो इस समारोह में कई लोग इसका गवाह बनेंगे, तो अगर यहाँ एकत्रित हो रहे हैं तो जरूर उनके विचार में भी कुछ अपने अपने राज्यों के लिए राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ जरूर विचार रखेंगे कि आगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में लोग अपने मोर्चे खोलते हैं। वो मुझे लगता है कि झारखंड के इस नतीजे का असर सभी और परिणाम सभी राजनीतिक लोग काफी गंभीरता से ले रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हेमंत सोरेन साहब साफ कह रहे हैं कि जो जीत है झारखंड की, वो सिर्फ झारखंड तक नहीं रहेगी। विपक्षी दलों को जहां एक तरफ ऑक्सीजन मिली है, वहीं दूसरी तरफ आशा भी बढ़ी है कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे आगे चलेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।